अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ए सीरीज़ प्रिपरेशन तैयारी बराए इंटरव्यू लेक्चरार उर्दू 2022। इंटरव्यू नंबर 15। नासिर काज़मी का कोई शेर सुनाए। शहर दर शहर घर जलाए गए, यूं भी जश्न तरब मनाए गए। नासिर काज़मी का फ़लसफ़ाना फ़िक्र पर कोई शेर सुनाए। साज़े हस्ती की सदा गौर से सुन, क्यों है ये शोर बेअपा गौर से सुन। कलाम गालिब की 5 खसूसियत बताएं। अनापरस्ती, लाजम नहीं कि खिज़र की हम पैरवी करें, माना कि एक बुज़ुर्ग हमें हम सफ़र मिले। तंज़ो ज़राफ़त, उसके बारे में उन्होंने शेर कहा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। फ़लसफ़ाना फ़िक्र, आफाकियत, जिद्दत व नदारत। फैज़ और फ़राज के कलाम में मुश्तरका अनासर कौन से हैं? तरक्की पसंदी, प्रोलतारी अदब के नुमाइंदा, अदब बराए ज़िंदगी, इश्तराकियत पसंदी, आमरियत से टक्कर, रुमान और हकीकत का हसीन इम्तज़ाज। मुख्तार मसऊद की मशहूर तसनीफ़ आवाज़ दोस्त के आगाज़ में मौलाना का कौन सा शेर दर्ज है? उसका उर्दू तर्जमा सुनाए। तार भी खुश्क है, लकड़ी भी खुश्क है, पोस्त डोल का चमड़ा भी खुश्क है, फिर ये महबूब की आवाज़ कहाँ से आ रही है? नासिर काज़मी के कलाम की 4 अलामात बताएं। उदासी, साथ इसके मिसाल भी दी गई है शेर की सूरत में। धूप, मुश्किल ज़िंदगी की मुश्किलात की अलामत। यूँ किस तरह कटेगी कड़ी धूप का सफ़र, सर पे ख्याल यार की चादर ही ले चलें। चिराग, रोशनी ज़िंदगी की अलामत। मेरी रात का चिराग मेरी ज़िंदगी है तू। दीवार का मतलब ताकत और इक़्तिदार की अलामत। एक शोर सा बरपा है खाना है दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। फैज़ के कलाम की 4 खूबियाँ शेर के साथ सुनाए। रुमानियत, हसन अदा और नदारत बयान, जज्बात की तर्जमानी, तगज़ल, खुद कलामी, तशहीवात और इस्तारात। इनके अशार भी जो हैं वो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। मकर शाराना क्या है? मोमन ने उर्दू गज़ल में एक अछूते अंदाज की बुनियाद डाली और अपनी बात कहने का एक ढंग निकाला। वो अपने महबूब से कोई बात इस तरह कहते हैं कि जैसे उसके भले की कह रहा हो और उसमें महबूब का ही फ़ायदा मद्देनज़र हो। लेकिन ज़रा गौर कीजिए तो मालूम होता है कि ये तो सिर्फ़ बात कहने का अंदाज़ है, वरना फ़ायदा अपना ही मकसूद है। मसलन अपने महबूब से कहना चाहते हैं कि तुम महफ़िल में चोरी चोरी मेरे रकीबों को देख रहे हो, लेकिन इससे तुम्हारी बदनामी होगी। अगर ये रसवाई गवारा है तो शौक़ से उनकी तरफ देखो। महफ़िल में तुम अग़यार को दीदा नज़र से मंजूर है, पहना ना रहे राज तो देखो। इब्तदाई क्लासों में तदरीस नज़म के मक़ासद क्या है? इब्तदाई जमातों में तलबा को गनायत से भरपूर नज़मों के ज़रिए शायरों से लुत्फ़अंदोज़ होना सिखाया जाता है। चूँकि ये कम उम्र तलबा के फ़ितरी तकाज़े के ऐन मुताबिक है, लिहाजा बच्चे इस सरगर्मी को बख़ुशी कबूल कर लेते हैं। इस मकाम पर मैनी और मफ़हूम वज़ाहत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि प्राइमरी स्कूलों में बाद ऐसी नज़में हुआ करती हैं जिनमें बेमैनी अल्फाज भी होते हैं।
अलबत्ता सानवी और आला सानवी सतह पर कदीम शुअरा का कलाम और हम असर शायरों के कलाम के ज़रिए साने बदा का तारफ़ और दीगर अदबी महासन की पहचान और वानियत की तफ़हीम को ख़ास तौर पर अहमियत दी हासिल होती है। शायरी की तदरीस का एक मकसद नज़मों के ज़रिए तलबा तलबात में कौमी, वतनी, मजहबी, समाजी और अखलाकी मौज़ूआत पर नज़मों के ज़रिए ज़हनी और जज्बाती तरबियत मकसूद होती है। गालिब की बेहतरीन शरह कौन सी है और क्यों? गालिब के कलाम की तफ़हीम के लिए अब तक 150 से ज़्यादा किताबें लिखी गईं। 30 से ज़्यादा मुकम्मल शरहें हैं। सादा तफ़हीम के लिहाज से नवाए सरश और अच्छी तफ़हीम के लिहाज से हसरत मोहानी की शरह अच्छी है। हसरत की शरह दीवान गालिब की बेहतरीन शरह है, जो रदीफ़ के हिसाब से मशरू की गई है, जिसमें वह सबसे पहले शेर नकल करते हैं, फिर उस शेर की मुश्किल अल्फाज के गिरद गिरा खोलते हैं, फिर मजमून को अक़दा कशाई करते हैं और शेर के हर पहलू पर बात करते हैं। किसी भी शायर को तैयार करना हो तो उसकी कौन सी नज़में और कौन सी गज़लें करें। उसका जो कलाम MA के सिलेबस का हिस्सा हो, उसका इंतहाई मरूफ कलाम जैसे इकबाल का ख़ुसूसी मुतालिया, गालिब का ख़ुसूसी मुतालिया। सवाल नंबर 12 है कि फैज़ के इस शेर का पस मंज़र बताएं। आज बाज़ार में पाजोहला चलो, दस्ते अफशां चलो, मस्त रक्सा चलो। जब फैज़ को तांगे पर सवार करके और हथकड़ियाँ लगाकर लाहौर जेल भेजा जा रहा था तो मोहल्ले के लोगों ने उन्हें पहचान लिया और तांगे के साथ साथ चलने लगे। इसको देखकर फैज़ ने यह नज़म लिखी। इकबाल की नज़म शमा और शायर से 2 शेर सुनाए। इसका जवाब स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। उर्दू मज़मून पढ़ने की वजह क्या होती है? उस्तादा ने ज़ौक़ पैदा किया। ये इंटरव्यू देने वाले से सवाल पूछ रहा है कि उर्दू पढ़ने की वजह क्या थी। वालिदैन की तरबियत, लाइब्रेरी, स्कूल की चारदीवारी पर लिखे इकबाल के अशार, क्लास में सबकवानी, बज़्म अदब भी इसमें आ सकता है, तख्ती और इमला, रेडियो और टेलीविज़न के प्रोग्राम, बच्चों के मैगज़ीन, उमर यार और टार्ज़न की कहानियाँ पढ़कर, अक़वाल ज़िक्र की किताबें पढ़कर कुतुब भी कहा जा सकता है। इब्तदाई से तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों का हिस्सा। शकील बदायूनी की नात सुनाए। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना, मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं भी पुकार लूँगा, नहीं दूर है मदीना। मैं मरीज़ मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो न तबीबो, मेरी ज़िंदगी जो चाहे मुझे ले चलो मदीना। कभी है शकील दिल से न मिटे ख्याल अहमद, उसी रोज़ में मरना, उसी आरज़ू में मरना, उसी आरज़ू में जीना। डियर एस्पिरेंट, मिलते हैं इंटरव्यू नंबर 16 के साथ। और ये हमने अब 1 से लेकर 15 तक जो है इंटरव्यू मुकम्मल कर लिए हैं, जो इस सीरीज़ प्रिपरेशन के प्लेटफार्म पे आपको दस्तयाब हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इंटरव्यू नंबर 16 के साथ। अल्लाह हाफिज़।